101% हम अपनी सीट को निकाल के लेके आपके जाएंगे। संगठन के और आपकी पार्टी के लोगों का कहना है कि चुनाव पहले अगर हो जाता तो हमारी पार्टी के और अच्छे वोट आते, अभी चुनाव को बढ़ा दिया गया क्योंकि हमारी पार्टी मजबूत थी, ये क्या चक्कर है? ऐसा है, चुनाव बढ़ाने की जो तिथि गवर्नमेंट के द्वारा जो तय की गई है, उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की बहुत बड़ी चाल है। ये मैं साफ साफ क्लियर आपको बता दूं, क्योंकि हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्राउंड लेवल पर अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मेहनत देखकर जो है लगा कि ये लोग जो है बाजी मारने वाले हैं। इसी चीज़ को लेकर जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें तय करके इस समय सीमा जो बढ़ाई है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर हम सक्षम हैं और हमें अपने ही कार्यकर्ता पदाधिकारी या ग्राउंड लेवल पर हमें फुल कॉन्फिडेंस है, तो समय बढ़ाने से कुछ नहीं होता। हम उस समय पे भी खरे उतरेंगे और पिछले समय पे भी हम अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं और इस तरीके से करते रहेंगे जब तक हाजी चांद बाबू को जिता नहीं देते। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा हो जाता है इसी बात को लेके, क्योंकि देखिए हाथी वाली वहाँ पे पार्टी मौजूद है, साइकिल वहाँ पे मौजूद है, फूल आपके साथ है, फूल भी वहाँ पे मौजूद है। आपकी जो टक्कर है, आपकी पार्टी की जो टक्कर है, आपके प्रत्याशी की टक्कर है, वो कौन सी पार्टी से है, कौन से प्रत्याशी से है? क्योंकि अगर मैं क्षेत्र की बात करूं और जनता की बात करूं, तो जनता जो है चारों तरफ देख रही है। भाजपा वाले भी हैं, सपा वाले भी हैं। और आपकी टक्कर का प्रत्याशी कौन है? हमारे टक्कर के प्रत्याशी जो है, अगर हम बात करें तो मुस्लिम समुदाय की ही टक्कर पड़ रही है इसमें, लेकिन कहीं ना मतलब भारतीय जनता पार्टी कहीं से कहीं तक नहीं है उस सीट पे? नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा, क्योंकि पहले से जो कार्यकाल देखे जा रहे हैं, इनके कार्यकाल में जो चीज़ें हो रही हैं वो जनता, हम लोग जनता से मिलते हैं और हम भी देख रहे हैं कि जहां शिक्षा पे बात की जाए, स्वास्थ्य पर बात की जाए, जहां आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में कितने बलात्कार, कितने रेप हो रहे हैं, जहां ये चीज़ें अगर नहीं थम सकती, तो मेरा मानना है कि कोई भी जो गवर्नमेंट है चलाने वाला है उसे, वो सही तरीके से उसे नहीं चला पा रहा है। उसमें परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। और कुंदरकी विधानसभा की जो जनता है, उसने इस समय जो है मूड बना लिया है कि इस बार जो है परिवर्तन करना चाह रही है और वो परिवर्तन होगा। अच्छा, कुंदरकी विधानसभा में चुनाव होने वाला है, कौन सी पार्टी से आपकी टक्कर है? क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी आपके सामने निकल के आएगी? कौन सी पार्टी को आप टक्कर दे रहे हैं? टक्कर हर एक पार्टी से टक्कर नहीं है। टक्कर जो है हमारी मनुवादी टक्कर है। जो इस अच्छा। टाइम चल रही है वर्तमान में। मनुवादियों के जो लोग हैं उनसे टक्कर है। देखिए, मनुवादी विचारधारा की बात तो एक अलग रही, मेरा कहने का मतलब ये है समाजवादी चुनाव में है, बीएसपी चुनाव में है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में है, ये तीनों पार्टियां चुनाव में है। इन तीनों पार्टियों में कौन सी ऐसी मजबूत पार्टी है जो आपकी पार्टी से टकरा रही है? क्योंकि पार्टियां तो दो मजबूत होंगी। जी। ऐसा है, पार्टी जो मतलब चंद्रशेखर भाई जी पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी। अच्छा। टक्कर मतलब गांव में जा जाकर देख रहे हैं, सब जनता यही कह रही है, जो अब चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी को सब लोग दामन दे रहे हैं। अच्छा। और बहुत अच्छे से जीतेंगे हाजी चांद बाबू। हु हल्ला करने वाले लोग वोट कर पाएंगे? देखिए, आप देखिए, कहा जाता है कि भीम आर्मी वाले लोग हु हल्ला करते हैं, काम करके दिखाते नहीं। मैं वही बात कर रहा हूँ, हु हल्ला करने वाले लोग क्या वोटिंग कर पाएंगे? क्या प्रत्याशी को वोट दे पाएंगे? प्रत्याशी को जिता पाएंगे? देखिए, कि वोट काटने का काम करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल किया है आपने, हु हल्ला। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जहाँ हु हल्ला किया जाता है या कहीं खामोशी के साथ में चुनाव लड़ाया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हु हल्ला के पीछे कहीं ना कहीं धोखेबाजी छुपी हो। आप देख रहे हैं कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो हमारे नगीना के सांसद हैं, बहुत ईमानदार और कर्मठ और जुझारू हैं। क्योंकि आपने देखा कि जनता ने तय किया। अभी बात आपने की कि भारतीय जनता पार्टी की, अगर आप बताइए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल में अच्छा अंजाम दे पाती, तो कहीं ना कहीं जो जनता से हमें सुनने मिलता है कि आज वहाँ बेटी का बलात्कार हो गया, कि वहाँ शिक्षा पे बात नहीं की जा रही, वहाँ स्वास्थ्य पे बात नहीं की जा रही। मेरा मानना यह है कि जहाँ इन मुद्दों पर अगर बात नहीं की जा रही, तो हमारे जो युवाओं हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, यूथ पीढ़ी है, वो बहुत पीछे जा रही है। और अगर इन्हें आगे लाना होगा तो हाजी चांद बाबू को जो है आगे लाना होगा। आपके प्रत्याशी वहाँ से जीत जाते हैं, आपकी पार्टी का कैंडिडेट वहाँ से जीत जाता है, तो किन किन मुद्दों पे आप काम करेंगे? हमारा जो मुद्दा है, हम सबसे पहली बात जो शिक्षा में हमने देखा है, अधिकतर हमारे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी भी कहते हैं कि आपने देखा होगा कि 1 रुपये के इलाज में, हम बात करेंगे स्वास्थ्य पर, कि अगर 1 रुपये का पर्ची काटी जाती है स्वास्थ्य केंद्र पर,
तो वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। और हम बात करेंगे शिक्षा पर, और हम बात करेंगे बहन बेटी पर, और हम बात करेंगे मान सम्मान पर। यही हमारे सबसे प्रथम मुद्दे शिक्षा होंगे। से याद आया कि भारतीय जनता पार्टी ने 28,000 स्कूलों को तो बंद कर दिया है अभी। हाँ, तो भाई तभी तो जनता परिवर्तन चाह रही है ना इसमें। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं कुछ बंद हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो उसमें ही अगर सारी चीज़ें इनके ही कहने से चलती तो मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि वोट भी हमारा और राज भी हमारा, अब यही चलेगा। अच्छा, बहुजन समाज के लोग कहते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि हम पे अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। क्या अत्याचार हो रहा है? आप भी समर्थ हैं, सामने वाला भी समर्थ है, तो अत्याचार का वहाँ से टर्निंग पॉइंट कहाँ से आता है? अत्याचार की मैं आपको बताता हूँ, बहुजन समाज है या कहीं और समाज है, बहुजन में लोग कहते हैं कि बहुजन समाज है, बहुजन में बहुत सारा समाज आ जाता है। तो हम इस बात को कैसे तय कर सकते हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज में नहीं आती है, ये सपा वाले बहुजन समाज में नहीं आते हैं। लेकिन जितने हमारे लोग हैं, जितने भी मैं मानता हूँ, जितनी भी हमारी भारत की जनसंख्या है, सारी बहुजन समाज है। और कहीं अगर किसी के साथ उत्पीड़न होगा, शोषण होगा, अत्याचार होगा, तो हमारी पूरी टीम और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की पूरी टीम जो है कंधे से कंधा लगाकर काम करेगी। और अगर बात ईंट से ईंट बजाने की होगी तो वो ईंट से ईंट बजाने की। अच्छा, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है आप लोगों का? क्या करने वाले हैं अब आगे? हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम ये है कि हमने देखा है बहुत सारे मुद्दों पर बात की जाती हैं, और हमारा कहीं ना कहीं समाज देखने को मिलता है कि कुछ लोग जो है संगीत के माध्यम से जागरूक होना पसंद करते हैं। हमने उसी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर जो है हमने अपनी टीम को जो है होशियार किया है। और हमारे पास एक अच्छी टीम भी है जो संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करती है। हमने वो पूरी कमेटी तैयार कर ली है। और इसी मंथ में जो है 15 नवंबर रात्रि 10 बजे एक हम विशाल प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो जागृति सम्मेलन होगा बाबा साहब अम्बेडकर का। वहाँ बहुत सारे बहुजन गायक आ रहे हैं, बहुजन डांसर आ रहे हैं, नृत्य कलाकार आ रहे हैं और नाटकीय कलाकार आ रहे हैं। तो हम इसके द्वारा समझाने का काम करेंगे। क्योंकि मैंने अभी एक उदाहरण बता देता हूँ कि अभी मैं एक गाँव में जा रहा था, तो वहाँ 3-4 बच्चे जो है फ़ोटो खेल रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि बेटे इस फ़ोटो में कौन है? उसने बता दिया ऐश्वर्या राय। इस फ़ोटो में कौन है? अमिताभ बच्चन। ठीक है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं टेलीविज़न के द्वारा या सोशल के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। बट हमारा काम क्या है कि हमें भी जो चीज़ें दिखानी है, संगीत के माध्यम से बताना है कि माता रमाबाई कौन है, सावित्रीबाई फूले कौन है, और बाबा साहब अम्बेडकर कौन है, और साहू जी पेरियार साहब कौन है। इन चीज़ों को दिखाने का हम काम करेंगे संगीत के माध्यम से, और लोगों को बताने का काम करेंगे। उनका इतिहास जो छुपाया गया है, उन्हें इतिहास को जो है उजागर में लाने का काम करेंगे। और इसी मुद्दे पर लेकर जो है हमने जगह जगह टीम तैयार की हैं। और बात अगर कहीं शोषण की भी आती है तो हम उस तरीके से भी तैयार हों। हमारी टीम में ये कविता सागर जी हैं, ये बहुजन गायिका हैं, और बहुत सारे कलाकार भी आएंगे वहाँ। तो हमारा एक विशाल प्रोग्राम है। और मैं इस आपके ही चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, 15 नवंबर रात्रि 10 बजे एक विशाल प्रोग्राम होगा। और आप सभी से मेरा निवेदन है, जो भी जनता इस वीडियो को देख रही है, सभी से निवेदन है कि उस विशाल प्रोग्राम में पहुँचे। और मैं एड्रेस भी आपको बता देता हूँ, जनपद रामपुर उत्तर प्रदेश की एक तहसील बिलासपुर है, और तहसील बिलासपुर में गाँव आता है अहमदाबाद। रात्रि 10 बजे प्रोग्राम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए दीपक जी। भीम आर्मी की टीम है, मंडल के सचिव हैं, हमने इनसे बात की। और जो कुंदरकी में चुनाव होने वाला है, इनके जो पर्सनल प्रोग्राम जहाँ पे चल रहे हैं, जहाँ ये प्रोग्राम करने वाले हैं, लोगों को जगाने का ये लोग काम कर रहे हैं, उन मुद्दों पे हमने इनसे मुखरता से बात करने की कोशिश की। बाकी आप सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे थे। मेरा नाम अनिल है। जय हिंद।